नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुद्दे नहीं बल्कि जातियों की संख्या देखी जा रही है। किस जाति का समर्थन किस पार्टी को है, इसी से तय किया जा रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी और किसका पलड़ा भारी रहेगा। ये कुछ दिनों से जो नेताओं का आना जाना हो रहा है वो भी इसी दिशा में है और उसके साथ साथ विधानसभा चुनाव से पहले जो पार्टियों के बीच गठबंधन हो रहा है उसका आधार भी जातियों को इकट्ठा करना ही है। यानी कि विधानसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग सबसे बड़ा मुद्दा है और यही कारण है कि पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे कुछ ओबीसी नेता सपा ज्वाइन किए तो ऐसी स्थिति में ये माना जाने लगा कि अब ओबीसी का जो बेस है भारतीय जनता पार्टी का वो कमजोर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा नुकसान होने वाला है। यानी पूरे चुनाव के दौरान अगर देखा जाए तो सोशल इंजीनियरिंग पर ही जोड़ रहा है और इसीलिए सारी पार्टियां, छोटी पार्टियों के साथ बड़ी पार्टियों के साथ जो गठबंधन हुए हैं वो भी इसी के आधार पर है। तो बात इसी पर करेंगे कि आखिर सोशल इंजीनियरिंग में किस पार्टी की क्या स्थिति है और जो समर्थन मिला है दूसरी पार्टियों को, सारी पार्टियों की उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है जातीय समीकरण के आधार पर। जातीय समीकरण में पहले किस तरह के बिखराव हुए थे और 2014 के बाद कैसे भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का समर्थन मिला। सोशल इंजीनियरिंग के इस पहले भाग में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ओबीसी जातियों के ऊपर, ताकि ओबीसी का समर्थन इस बार किसे मिलेगा और किस आधार पर मिलेगा और किस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा, इस स्थिति को, इस समीकरण को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समझा जा सके। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है वहां लगभग 40% जनसंख्या ओबीसी जातियों की है। यानी कि ओबीसी उत्तर प्रदेश में के चुनावों में एक अहम भूमिका निभाते हैं और इन 40% में सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो यादवों का है। यादव 15% है जबकि दूसरी ओबीसी की जातियां 25% है। करीब करीब 200 ओबीसी की जातियां उत्तर प्रदेश में है जिसमें से 35 जातियां सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है। यानी मुस्लिम वर्ग से 35 जातियां मुस्लिमों की है, वो ओबीसी के कैटेगरी में आती है। इसमें से यादव जिसकी बात हम कर रहे हैं ओबीसी में, उनकी सबसे अहम भूमिका होती है और यही बड़ा कारण रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी यादव और मुस्लिम समीकरण को लेकर आगे बढ़ती रही है और सत्ताएं भी आई है और इस बार भी उन्हें इसी की उम्मीद है। जो यादव के अलावा दूसरी जातियां हैं उसमें मौर्य, कुशवाहा, सैनी, इनके अलावा जाट, गुज्जर, लोध, मल्लाह, निषाद, ये बहुत सारी जातियां हैं जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव है और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने गैर यादव ओबीसी समीकरण बनाने की तैयारी शुरू की थी और वो अभियान 2014 से चलता हुआ 2019 तक बेहतरीन तरीके से काम आया था और 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो बड़ी जीत मिली उसके पीछे गैर यादव ओबीसी समुदाय के लोगों का भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला समर्थन था। अगर उनके समर्थन की बात करें तो 2014 में कैसे उत्तर प्रदेश का पूरा समीकरण बदला था उसको देखने के लिए एक सर्वे को समझा जा सकता है। लोक नीति CSDS ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी का किस पार्टी को कितना समर्थन मिला था उसके बारे में जानकारी ली गई थी और इसमें यह बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी में कैसे सेंधमारी की है। तो 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का समर्थन लिया था
और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर यादव ओबीसी जातियों ने भाजपा के साथ आने का मूड बनाया था, बल्कि यादवों ने भी भाजपा को समर्थन दिया था। उस चुनाव में 27% यादवों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जबकि गैर यादव जातियों में कोयरी और कुर्मी यानी कुशवाहा और कुर्मी समुदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी को जो मिला था उसमें उसका योगदान 53% का था। इसी तरह से कोयरी कुर्मी के अलावा जो अन्य ओबीसी जातियों की बात हमने की है, उन लोगों का भी भारतीय जनता पार्टी को बेहतर समर्थन मिला था। भारतीय जनता पार्टी को इस समुदाय के 60% वोट मिले थे। 2014 में लोकसभा चुनाव के समय जब गैर यादव ओबीसी का इतना बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला और परंपरागत वोट भी भाजपा को मिले थे, इसके कारण उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत से सामने आई, 71 सीटों पर जीत दर्ज की। उसी तरह से 2014 की स्थिति ही 2017 में रही, लेकिन 2014-2017 के चुनाव में सिर्फ एक अंतर रहा कि 2014 में जहां पर 27% यादवों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में केवल 10% वोट यादवों का भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच का अंतर है, क्योंकि यही अंतर आगे 2019 में भी दिखाई पड़ेगा। 2017 में विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके रखी थी। सपा को वहां की बड़ी पार्टी मानी जाती है और यादवों का समर्थन उन्हें मिलता रहा है, इसलिए 10% यादवों ने किसी तरह से भाजपा का साथ दिया। लेकिन इसके बाद दूसरी जातियों की बात करें तो ओबीसी की कोई कुशवाहा और कुर्मी का अच्छा खासा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। उस चुनाव में 59% कुशवाहा और कुर्मी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, जबकि दूसरी और ओबीसी की जातियों में 62% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो फिर से लोकसभा चुनाव होने के कारण यादव का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा और उस दौरान भाजपा ने 23% यादवों का वोट लिया, जबकि कुशवाहा और कुर्मी समुदाय की बात करें तो वहां 80% वोट भाजपा के पक्ष में गए और दूसरी जो ओबीसी की जातियां हैं उनके 72% वोट भारतीय जनता पार्टी को गए। ये स्थिति अगर देखें ओबीसी के सोशल इंजीनियरिंग को लेकर तो ये स्पष्ट होता है कि 2014 से पहले और 2014 के बाद उत्तर प्रदेश के ओबीसी वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की पैठ धीरे धीरे बढ़ी है और लोकसभा और विधानसभा चुनावों में थोड़ा अंतर जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ यादवों के बीच हुआ है। लोकसभा चुनाव में यादवों ने भाजपा को ज्यादा वोट दिया, जबकि विधानसभा चुनाव में यादव सपा की तरफ शिफ्ट हुए, जिसके कारण यादव जाति का वोट भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कम मिला, या कह सकते हैं जहां जहां यादव प्रत्याशी थे या उनका प्रभाव था वहां कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन अब इस बीच जो स्थितियां बदली है उसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे लगभग 11 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है, उसके बाद स्थितियां बदल गई है और जो गैर यादव ओबीसी जातियों की बात कर रहे हैं, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, लोध, मल्लाह, ये सारी जातियों का वोट अब भारतीय जनता पार्टी से छिटकने वाला है। अब अगर देखा जाए कि इन नेताओं के कारण क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से को इन जातियों का वोट नहीं मिलेगा, तो ये एक सिर्फ और सिर्फ सपने की तरह होगा, क्योंकि इन जातियों में भारतीय जनता पार्टी की अहमियत बढ़ने के पीछे कई कारण रहे हैं। एक बड़ा कारण तो यही रहा है कि अब तक जो रीजनल पार्टी उत्तर प्रदेश की थी उसमें किसी एक जाति का विशेष तौर पर बड़ी भूमिका रहती थी। जैसे सपा में यादव की बड़ी भूमिका रही है और उन्हीं का दबदबा रहा है, जिससे दूसरी ओबीसी की जातियों को ऐसा लगने लगा था कि वहां पर वो उनके साथ जुड़ नहीं सकते हैं। इसी तरह से दूसरे जातियों को भी यही महसूस हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ
इन जातियों के बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ लाया। और कुछ इसी स्थिति में अभी भी देख सकते हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो इन समुदायों से आते हैं और जो इन्हें वोट दिला सकते हैं। जहां तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों की बात है तो अभी भी भाजपा में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 बड़े जाट नेता हैं जिनकी अहमियत अपने क्षेत्र में है। एक संजीव बालियान है जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र चौधरी हैं जो यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। और अभी इन दोनों नेताओं ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी ले ली है। उसी तरह अगर दूसरी एक जाति की बात कर रहे हैं जो प्रोमिनेंट जाति है, जिनका अहम भूमिका होती है विधानसभा चुनाव में भी, वो है कुर्मी। कुर्मी जाति का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में है और भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए अपना दल के साथ गठबंधन भी किया है। लेकिन उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही स्वतंत्र देव सिंह हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो भी कुर्मी जाति से हैं। इसलिए उनका भी अपना इतना प्रभाव है कि जिस तरह से पिछले चुनावों में 50-60% तक कुर्मी का वोट भाजपा को मिलता रहा है, इस बार भी मिलने की पूरी गुंजाइश है। उसके अलावा बात करें तो गुर्जर समाज में भी भाजपा के बड़े नेता अभी भी हैं। गुर्जर में अशोक कटारिया मुरादाबाद के बड़े नेता माने जाते हैं, जिसको मुरादाबाद, बरेली और मेरठ के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव है और गुर्जरों का वोट भी भाजपा को इन्हीं नेताओं के बदौलत मिलता है। इन लोगों के अलावा सबसे बड़ी बात अभी चल रही है मौर्य और सैनी की, क्योंकि मौर्य यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद ऐसा हवा खड़ा किया जा रहा है कि मौर्यों का वोट अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास मौर्य समुदाय से कई बड़े नेता हैं। उसमें से सबसे बड़ा नाम तो केशव प्रसाद मौर्य का है जो 5 सालों तक डिप्टी सीएम रहे हैं। अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी चुनाव में दिखाई पड़ रही है, जिसके बाद उन्हें चुनाव में भाजपा के जीत के बाद और बड़ी भूमिका मिलने की गुंजाइश है। उनके अलावा बेबी रानी मौर्य को भी नहीं भूलना चाहिए जो आगरा की मेयर रह चुकी हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल रह चुकी हैं और इस बार आगरा से चुनाव भी लड़ रही हैं और उनका एक बड़ा नाम आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में माना जाता है। दूसरी तरफ अभी एक प्रियंका मौर्य को भी भाजपा ने अपने पार्टी में शामिल किया है, जिसे प्रियंका गांधी ने अपना पोस्टर गर्ल बनाया था। इन लोगों के अलावा, इन समुदायों के अलावा भी दूसरी जो जातियां हैं जैसे निषाद हैं, निषाद पार्टी के साथ भी भाजपा ने गठबंधन किया है और दूसरी तरफ निषाद और मलाह जातियों में निरंजन ज्योति का एक बड़ा नाम है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी है। इन जातियों को छोड़ दें तो भी छोटे छोटे जातियां जैसे सैनी के नेता की बात अगर करें तो वहां भी जसवंत सैनी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो सहारनपुर से आते हैं और उत्तर प्रदेश कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के अध्यक्ष हैं। इन लोगों के अलावा लोध में बीएल शर्मा, तो मलाह में धर्मेंद्र कश्यप जैसे नेता हैं। धर्मेंद्र कश्यप आंवला से सांसद हैं और भाजपा के लिए लगातार काम करते रहे हैं। तो हर जातियां जो गैर यादव ओबीसी में आती है, जिसका समर्थन लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, उन पार्टियों के बड़े नेता, उन समुदायों के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी हैं और 2014 से जो उत्तर प्रदेश की ओबीसी जातियां भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती रही है, वो अब भी खत्म होना संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 14, 17 और 19 के चुनाव में भी भाजपा को इन लोगों का बड़ा समर्थन मिला था। और अगर मुद्दे और जातियों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो भी भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से भारी पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।
हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।